सुनील गावस्कर जी कई बार थोड़ा सा ओवर हो गए। जैसे आपको याद होगा एक बार विराट कोहली के ऊपर इन्होंने थोड़ा कमेंट कर दिया था, अनुष्का शर्मा को लेकर पर्सनल कमेंट था। अनुष्का शर्मा भी उसमें बदतमीजी कर गई थी। कमेंट्री करके बताइए कि क्रिकेट उसमें हो क्या रहा। आज तो लग रहा है कि बाउंड्री किनारे जो दर्शक नहीं बैठे होते हैं, अबे तुमने क्या कर दिया, अबे हम ये कौन सी शॉट होते, अरे थोड़ा तो गावस्कर साहब कभी कभी ओवर हो जा रहे हैं। टीवी चैनल पर भी आप इंडिया का टूर चल रहा है, उस टूर के बीच में आप कह रहे हो कि अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्या रिटायर हो जाएंगे, आखिरी में क्या इतना प्रेशर बना दिया कि पहली बार हुआ कि कोई कैप्टन बाहर बैठा हो, टेस्ट मैच नहीं खेला हो। कपिल देव के जब 100 टेस्ट मैच हो रहा था कोलकाता में, आपने उनको बैठा दिया, आपके ऊपर वहां पे टमाटर चले थे। गावस्कर पुलिस और सेना लगा के वो टेस्ट मैच कराया गया था, ठीक है। ऐसे अजहरुद्दीन की जब चौथी सेंचुरी पड़ रही थी तो सुनील गावस्कर ने टीम डिक्लेयर कर दी, उसने बहुत कम गेंदों पर 50 पूरी कर ली, लगातार चौथी सेंचुरी पड़ रही थी। आपको टीम उस पर कोई ज़रूरत नहीं थी डिक्लेयर करने की, ज़रा सी देर आप वेट कर सकते थे, टी के बाद डिक्लेयर कर सकते थे, वहां भी आपकी आलोचना हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के अंदर सुनील गावस्कर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है कि वो पर्सनल अटैक करते हैं कमेंट्री के अंदर, जिसकी वजह से उनका मनोबल डाउन होता है, उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परवेज भाई। क्या कहना चाहेंगे आप सुनील गावस्कर के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर हमने देखा है कई खिलाड़ियों के ऊपर पर्सनल अटैक करते नजर आए हैं कमेंट्री के दौरान। अनुज भाई देखिए, पहले ड्यू टू रिस्पेक्ट सनी सर, सुनील गावस्कर हमारे देश के महान खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं। उसके अलावा उनकी एडवाइस हमेशा बड़ी मतलब तारीफ़ कबूल रही है, हम सब के लिए, कंट्री के लिए हमेशा एडवाइस वो देते रहें। एक चीज़ ये होती है कि धीरे धीरे उम्र जो है सब पे हावी होने लगती है, तो गवर्नमेंट इसीलिए 60 साल के बाद रिटायर कर देती है। सुनील गावस्कर साहब को भी अब रिटायर हो जाना चाहिए था इस वक्त, जैसे अब महाकुंभ चल रहा था, जाते डुबकी उबकी लगाते थोड़ा शांत हो जाते। तो वो होता नहीं, जो पुराने लोग होते हैं वो कभी कभी फिर वो अपनी चीज़ें थोपने लगते हैं कि हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, आपके ज़माने में ये नहीं होता है। तो सुनील गावस्कर जी कई बार थोड़ा सा ओवर हो गए। जैसे आपको याद होगा एक बार विराट कोहली के ऊपर इन्होंने थोड़ा कमेंट कर दिया था, अनुष्का शर्मा को लेकर पर्सनल कमेंट था। अनुष्का शर्मा भी उसमें बदतमीजी कर गई थी सनी सर से, तो थोड़ा सा वो था। अब इस सीरीज़ में मैंने देखा कि जो उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते थे कहीं कहीं पे, या ओवर रिएक्ट कर जाते थे। जैसे उन्होंने वो ऋषभ पंत की वही शॉट के सभी दीवाने हैं। ऋषभ पंत ने ढेरों रन बनाए, और ऋषभ पंत को आप उठा के देख लीजिए, जब जब वो रिस्की खेले तब तक अच्छा खेले हैं। बल्कि पिछला बार आपको याद होगा जो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जो जिताया था, वो उसने अपने दम पे जिताया था, सब शॉटें ऐसे एग्रेसिवली खेल के उसने जिताया था। इस बार आउट हो गया तो उसको आपने स्टॉपेड, अरे क्या है यार स्टूपिड को अगर हम हिंदी में तो सियापा है ना, वो मतलब जो है भूतिए कहो तो कितना बुरा वो बोल भी नहीं सकते हैं, वो हम नहीं बोले तो नहीं, वो खुद नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप कमेंटेटर हो, आप जज नहीं हो, आप वहाँ पे चीफ सेलेक्टर नहीं हो कि मैं जो चिल्ला नाराजगी वहाँ पे आप एक कमेंटेटर हो, आप कमेंट्री करके बताइए कि क्रिकेट उसमें हो क्या रहा। आज तो लग रहा है कि बाउंड्री किनारे जो दर्शक नहीं बैठे होते हैं, अबे तुमने क्या कर दिया, अबे हम ये कौन सी शॉट होते, अरे थोड़ा तो गावस्कर साहब कभी कभी ओवर हो जा रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ कुछ अलग चीज़ें थी, ये थी। अनुज धीमान जी, आपने सब पढ़ा, आप जान रहे हैं बहुत बेहतर कि पहले टेस्ट मैच में उनके वो वहाँ पे बेबी बॉर्न था, तो उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तब आपको आया कि नहीं और देश बड़ा, ये वो ठीक है, देश बड़ा है, वो देश के लिए आदमी कर रहा है, उसने कर रखा है। आप उठा के पूरा देख लीजिए जो विराट, ऐसा भी नहीं कोई वर्ल्ड कप फाइनल मैच था या कोई बहुत बड़ा मैच था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कई बार होता है कि फैमिली प्रायोरिटी होती है यार। बहुत से आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज चल रही थी तो पैट कमिंस 20 सीरीज में चले गए थे, बुमराह 20 सीरीज से बुमराह गए, मैच खेलते हुए चले गए। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो नहीं खेला, उसने बता दिया था। फिर जब वो खेलने के लिए आए, फ्लॉप हुए, तब उन पे अच्छा, यहाँ सबसे बुरी चीज़ ये है कि आप कितना भी पीछे करके आए हो, आप जैसे किसी सीरीज में फ्लॉप होते हो फौरन आप नहीं क्रिकेट बच्चा है, कब वो कैप्टनसी छोड़ देंगे, अच्छा क्या अगले टेस्ट में रिटायर हो जाएंगे। जितने कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे सब, अब टीवी चैनल पे तो काबिलियत बघारते हैं, वो अलग बात है। टीवी चैनल पे भी आप इंडिया का टूर चल रहा है,
उस टूर के बीच में आप बीच में कह रहे हो कि अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्या रिटायर हो जाएंगे, आखिरी में क्या इतना प्रेशर बना दिया कि पहली बार हुआ कि कोई कैप्टन बाहर बैठा हो, टेस्ट मैच नहीं खेला हो। अच्छा, जो लोग खेले थे उन्होंने कौन सा? भाई देखिए, इतना मीडिया ने रोहित शर्मा के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया कि उनको भी कहीं ना कहीं लगने लगा होगा कि ठीक है हम नहीं खेल पा रहे हैं तो हम किसी दूसरे को मौका दे दें, अदरवाइज कोई कैप्टन क्यों बाहर बैठेगा? भाई कह रहे हैं सोचने वाली बात। वो बाहर बैठे तो जो खेले उन्होंने क्या किया? शुभमन गिल ने कौन सी शॉटें दोनों इनिंग में खेली, विकेट थ्रो करके गए वो शुभमन गिल। तो ये गलत बात है। हाँ, फॉर्म नहीं लग रही थी, नहीं लगी थी। वही रोहित शर्मा है जिसने आपको बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। और रिटायरमेंट तो ठीक है, वो खुद ही रिटायरमेंट ले लेंगे जब उनको लगेगा। उन्होंने 2020 से ले लिया दोनों ने। जो बीसीसीआई से शिकायत की है रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जो पर्सनल अटैक होते थे और जो आलोचना ये करते थे कमेंट्री के अंदर, वो सुनकर मेरा मोरल डाउन हुआ, मेरे खिलाड़ियों का मोरल डाउन हुआ, जिससे परफॉर्मेंस खराब हुई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये सीधे जाके आप इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो? भाई ये सब देख रहे हैं, वो खुद देख रहे होंगे कि हमारे रन नहीं आ रहे हैं, बहुत कम रन आ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। देखिए, मोरल डाउन तो ये क्या, जब आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगी है, रन नहीं बना पाए, अच्छी कप्तानी नहीं हो पाती, तभी नहीं होती जब आप लीड नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी नहीं अच्छी लगती हैं, तो उसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन एक कमेंटेटर जिसको पूरा दुनिया सुन रही, जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रहा है पूरी दुनिया सुन रही, वहाँ इंडिविजुअल अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो गलत है। वो तो 100% ही गलत है। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, जैसे सुनील गावस्कर को हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और कमेंट्री करते हैं और अपनी अच्छी राय भी देते हैं कहीं कहीं पर जहाँ पर भारतीय टीम को ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये सारा राय दे रहे हैं आज के समय में, ये थोड़ा सा एक जगह पर कमज़ोर हो जाता है इनका, मतलब ये इनकी बात एक जगह कमज़ोर हो जाती है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, देश है, ये है, वो है, समाज बड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें एक जगह कमज़ोर हो जाती है जब पान का और जो गुटखा होता है उसका ये प्रचार करते नजर आते हैं। वही देखिए, क्या ये मतलब समझ में नहीं आता कि भाई का आप करियर उठा लीजिए, वो महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उंगलियां भी उठी हैं। उंगलियां कैसे उठी? जैसे आपने कपिल देव के जब 100 टेस्ट मैच हो रहा था कोलकाता में, आपने उनको बैठाल दिया, आपके ऊपर वहां पर टमाटर चले थे। गावस्कर, पुलिस और सेना लगा के वो टेस्ट मैच कराया गया था, ठीक है। ऐसे अजहरुद्दीन की जब 4थी सेंचुरी पड़ रही थी तो सुनील गावस्कर ने टीम डिक्लेयर कर दी, उसने बहुत कम गेंदों पर 50 पूरी कर ली, लगातार 4थी सेंचुरी पड़ रही थी। आपको टीम उस पर कोई ज़रूरत नहीं थी डिक्लेयर करने की, ज़रा सी देर आप वेट कर सकते थे, टी के बाद डिक्लेयर कर सकते थे। वहाँ भी आपकी आलोचना हुई। तो वनडे जो क्रिकेट आप कब तक खेलते रहे, या टेस्ट, आप बहुत महान खिलाड़ी, लेकिन बाद में 10,000 रन पूरे करने के लिए गावस्कर साहब भी ढोए गए हैं टीम में। तब कहा आपने रिटायरमेंट नहीं ले लिया था? तो उंगली उठाना बहुत आसान है। और एक फ्रस्ट्रेशन और गावस्कर के अंदर है, गावस्कर महान खिलाड़ी, इनको ये लगाना है कि जैसे हम इतने बड़े खिलाड़ी थे तो हमको बीसीसीआई का जो है वो अध्यक्ष या जैसे गांगुली हो गए, इनको नहीं बनाया गया, या हेड कोच नहीं बना। फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हाँ, बाहर निकल। अच्छा, आप एक चीज़ और आप अपने आप को जब कमेंट्री करने बैठते हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। हमें ये जो हिंदी कमेंटेटर आप देख लीजिए, अगर विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर जाके छोड़ देते, अरे ऑस्ट्रेलिया में जब गेंद जिस लाइन पे हो रही थी, अब वो नहीं जानता है, थोड़ा सा इनका पैर थे कि तिरछा आ रहा है, और खुद जब खेलते थे तले मक्खी के गूथे, ना लीपने में ना पोतने में। कई खिलाड़ी ऐसे हैं, आकाश चोपड़ा साहब जो बहुत बड़े ज्ञान के भंडार हैं उनके पास, ये सब साले मक्खी के गूथे जब खेलते थे। तो ये दूसरे, ठीक है यार, आप करो आलोचना, लेकिन इतनी भी मत करो, इतना भी ज्ञान ना पेलो उसके ऊपर बैठ के कि बस 50वें मुहावरे याद कर रखे हैं, वो तुम साले वो ज्ञान पेल लो बैठ के। तो ये चीज़ें खलती हैं, हम लोगों को भी खलती हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कमेंटेटर है वो जाकर पर्सनल अटैक ना करे, या जो भी कोई बड़ा खिलाड़ी है पुराने समय का, उसको नहीं चाहिए कि किसी की फैमिली के ऊपर बात करे, या किसी, भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी की पत्नी के ऊपर बात होगी, किसी के बेटे के ऊपर बात होगी, तो फिर उधर से रिप्ले आना जरूर बनता है। और वही गुस्सा आप कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का देख रहे हैं, जो बीसीसीआई ऑफिस पहुंच के उन्होंने शिकायत की है। हाँ, वो ओवर हो गया हुआ, तभी क्रिकेट में आलोचना तो बहुत सारे कमेंटेटर करते हैं। फॉरन रिटायरमेंट, उसका फैसला है यार, रिटायरमेंट लेना होगा ले लेगा। ये महान खिलाड़ी हैं हमारे देश को, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। और आप चले गए, देख लिया आप 2020 का लोगों का लगाव कम हो गया इन दोनों के ना होने से। ठीक है, आगे जो नए लड़के हैं अच्छा बनेंगे, बड़े बनेंगे, लेकिन जब रोहित शर्मा खेल रहे होते थे, विराट कोहली तो अलग ही, मतलब आज ही जो मैच हो रहा रणजी का,
और जो आप देख लीजिए अरुण जेटली स्टेडियम पूरा भरा, ऐसा लगता है इंटरनेशनल मैच सिर्फ एक आदमी की सिर्फ वजह विराट है। कोहली की अभी वजह तो एक दर्शक वहाँ, वो दर्शक दीदा तोड़ के पहुंच गया, वो विराट कोहली के पैर छुए उसने जाके। क्रेज है इन लोगों का, क्रेज है। आप अपने समय के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, नो डाउट। सनी सर एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत इंडिया की टीम में इतना स्ट्रांग डिफेंस जो है अगर कहा जाए तो नंबर 1 सुनील गावस्कर, ठीक है। लेकिन वो भी अपने समय के अच्छे खिलाड़ी हैं और आप क्रिटिसाइज करने का हक सबको है। विराट कोहली फेल हुए, गंदा खेल रहे थे, वहां पे नहीं खेल पा रहे थे, क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप ये देख रहे हैं वही जो उसकी फेवरेट शॉट होती थी हुक ऑफ पुल, जिसपे वो उन्होंने ढेरों रन बनाए, हजारों रन बनाए, उस पे वो आउट हो रहे हैं क्योंकि फॉर्म देखिए नहीं। मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी तारीफ जो है वो जनता करती, कमेंटेटर करते हैं, लेकिन आप जब नहीं खेल पाते तो बुराई करने का भी अधिकार है, लेकिन आप लिमिट में रह के करिए। आप किसी की फैमिली के ऊपर किसी को आप ये मत बताओ कि आप रिटायरमेंट ले लो या आपको ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। आप कहो भी तो आप एक सभ्य तरीके से कहो। आप स्टूपिड बोल रहे हो, बताओ। हाँ। ये कहाँ का और एक लॉजिक दिन है? हम देख रहे थे कि वो एक आज तक के बहुत बड़े स्पोर्ट्स के वो विक्रांत, है स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता, अब नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो सुनील गावस्कर से ऑनलाइन बात कर रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि बताइए सनी सर, और ऐसा मतलब विराट को अब ये होना चाहिए, वो होना, और विराट सनी देओल कह रहे हैं, सुनील गावस्कर आधी चीज बोल रहे थे और आप कहते थे कि हाँ सुनील गावस्कर जी ने कह दिया ये, मतलब वो भी थोप देते हैं अपनी चीजें खिलाड़ी, लेकिन वो मीडिया से आते हैं, कुछ भी बोलते हैं उनको ठीक है वो बोले, उनका अलग खिलाड़ी हैं, अलग है। लेकिन आप एकदम घुस ना जाओ किसी के इंडिविजुअल हो के कि वो अनुष्का शर्मा की तरफ बैट क्यों उठाया जब अच्छा सेंचुरी विक्रांत पूरी गुप्ता की। से मुझे याद आया, एक कोई मैच हो रहा था ऐसे जैसे होता नहीं, हम लोग खेलते हैं आपस में, तो ऐसा मैच हो रहा था, एक कैच नहीं पकड़ पाए तो उसको लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। जब खुद मैदान में आते हैं तो चीजें पता चलती हैं। वो देखिए वो खिलाड़ी होना और बात रिपोर्टिंग करना अलग अलग चीजें हैं। कोचिंग देना, जैसे बहुत से खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी होते हैं, उनका जब टाइम, लेकिन उन्होंने कोचिंग का उनको एक्सपीरियंस होता है, एज अ कोच वो बहुत अच्छा करते हैं, तो वो तो अलग चीज़ें हो गई। तो विक्रांत अच्छे वो जो है एनालिसिस्ट हैं, वो लंबे टाइम से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वो भी ज़्यादा बघार जाते हैं कभी कभी। बस ये है कि ज्ञान बघारो लेकिन थोप ना दो, अपनी नॉलेज हो थोपो ना दूसरे को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और हम लोगों ने अपनी राय रखी है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।